नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस ईवीएस की जो क्लास है, क्लास नंबर हमारी होगी ये 26। इसमें आपके लिए चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है राजस्थान के प्रमुख महल। तो क्लास नंबर 26 और 27 ये आपके राजस्थान के महलों से संबंधित होगी। ये हमारा वैसे राजस्थान कला संस्कृति का टॉपिक है और आपके रीट पात्रता पर्यावरण अध्ययन में इसको जोड़ा गया है। तो आप सभी साथी इसको पूरा अंत तक देखेंगे, इस पूरे चैप्टर को आप लोग नोट कर लेंगे और आपको किसी भी बुक की पढ़ने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको पूरा कंप्लीट पर्यावरण पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज। इसकी प्लेलिस्ट आपको मैंने यूट्यूब पर बना रखी है। और अगर आप लोग इसकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो साथियों खुराना क्लासेस ऐप पर आप लोग जाएंगे, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया गया है। उस पर आप लोग ईवीएस की, साइकोलॉजी की जितनी भी सब्जेक्ट आपकी पात्रता में है उन सब की मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ बना रखी है। उसमें 200 टेस्ट से अधिक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, राजस्थान के प्रमुख महल। क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान का हवा महल। देखिए भाई, हवा महल के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा हवा महल से। यह जयपुर में स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। शुरू होती है कहानी अब। हवा महल के वास्तुकार साथियों लालचंद उस्ता हैं। नोट कर लेंगे इसको आप। इसकी आकृति कैसी है? कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति है। यह 5 मंजिला इमारत है। हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने अपनी रानियों को तीज व गणगौर की सवारी देखने के लिए करवाया था। हवा महल में खिड़कियों की संख्या 963 व वर्तमान में इसमें 363 झरोखे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। हवा महल में 365 झरोखे थे शुरुआत में। इनमें से 2 झरोखे जो है साथियों तीसरी मंजिल के थे, उनको वर्तमान में बंद कर दिया है। तो फिलहाल में 363 झरोखे चालू हैं, ध्यान रखना आप लोग। आगे बात करते हैं। 1983 में हवा महल को संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया था। यह वर्तमान में अब फिलहाल में संग्रहालय है। हवा महल की 5 मंजिलों के नाम आपको याद रखने हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। हवा महल की 5 मंजिलों के नाम नोट कीजिएगा आप लोग। पहली मंजिल जिसका नाम है शरद मंदिर और इसी को हम रतन मंदिर भी कहते हैं। तो ये हमारी जैसे पहली मंजिल है ज़मीन वाली, इसका नाम क्या है? शरद मंदिर या प्रताप मंदिर। ये भूतल वाली मंजिल है भाई। दूसरी मंजिल का नाम है रतन मंदिर, ये सेकंड फ्लोर है इसकी, रतन मंदिर। थर्ड फ्लोर जो है तीसरी मंजिल, इसका नाम है विचित्र मंदिर, ध्यान रखेंगे। और चौथी मंजिल है, इसका नाम है प्रकाश मंदिर, ये चौथी मंजिल है। और 5वीं मंजिल का नाम है हवा मंदिर। तो ये आपकी 5वीं मंजिल है। इस तरीके से ये अपना ग्राउंड फ्लोर, इसका नाम ग्राउंड फ्लोर का नाम है रतन मंदिर या प्रताप मंदिर भी इसको कहते हैं। तो ये आपकी 5 मंजिलों के नाम है। अच्छे से आपको याद रखना, ये कई बार बीएसटीसी में रेट में भी पूछे गए हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान में और भी हवा महल हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपको याद रखना है खेतड़ी का जो महल है, इसको राजस्थान का, और खेतड़ी का जो महल है साथियों, ये हमारा खेतड़ी महल नीम का थड़ा में है, इसको हम शेखावाटी का हवा महल कहते हैं। दूसरा है कुचामन दुर्ग। कुचामन दुर्ग जो है साथियों, इसको भी हम डेढ़वाना कुचामन का हवा महल कहते हैं। और एक आपको पता है तिजारा, खैरथल ज़िले के अंदर, ठीक है भाई। तिजारा पहले अलवर में आता था, लेकिन अलग से अब खैरथल तिजारा अलग से डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो हवाई बंगला खैरथल तिजारा में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्र महल या सिटी पैलेस भी इसको कहेंगे, जयपुर में स्थित है चंद्र महल या सिटी पैलेस। इसका निर्माण 1729 से लेकर के 1732 के मध्य सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। इसके वास्तुकार कौन है? विद्याधर चक्रवर्ती। नोट कीजिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। चंद्र महल या सिटी महल के वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती हैं, जबकि जयपुर शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य हैं। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी हालत में। क्लास को लाइक कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। इसी में चंद्र महल की साज सजावट का कार्य जर्मनी के एएच मूलर के द्वारा किया गया था। एक जर्मनी के व्यक्ति थे जिनका नाम था एएच मूलर। इन्होंने इस चंद्र महल की क्या की थी? डेकोरेटिंग की थी, सजावट की थी।
इस महल में आमेर के शासकों का निवास हुआ करता था। आमेर के जो राजा थे वो इसमें रहते थे। आगे बात करते हैं, चंद्र महल में एक मुबारक महल बना हुआ है जिसको हम वेलकम पैलेस के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था और यह महल राजपूत तथा मुगल शैली में बना हुआ है। चंद्र महल में गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है। चंद्र महल में आमेर के शासकों का निजी पोथी खाना स्थित है। चंद्र महल में विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र भी रखे हुए हैं। और अब आपको एक प्रश्न इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मुबारक महल जो है साथियों, ये चंद्र महल में है। इसको माधो सिंह द्वितीय ने बनवाया था। आगे हम जब पढ़ेंगे इस टॉपिक को, आगे भी हम बात करेंगे। एक मुबारक महल आपको याद रखना है, कहाँ पर है? टोंक में। सुनहरी कोठी आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर ये मुबारक महल है जहाँ पर ऊँट की बलि दी जाती थी। ध्यान रखना, बकरा ईद के समय ऊँट की बलि दी जाती थी। आज वर्तमान में उस बलि को देना बंद कर दिया है सरकार के द्वारा। तो मुबारक महल 2 है। पहला हमारा सिटी पैलेस में है जिसको माधो सिंह सेकंड ने बनवाया था, और दूसरा मुबारक महल आपका कहाँ पर है? सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है। अब आपको याद रखना है चंद्र महल की 7 मंजिलों के नाम। नोट कीजिएगा आप लोग, चंद्र महल की 7 मंजिल कौन कौन सी हैं। पहली मंजिल ये देखिए आप लोग, जो भूतल में है ग्राउंड फ्लोर वाली, इसका नाम है चंद्र महल। ध्यान रखना, इसी का नाम क्या है? चंद्र महल है। दूसरी जो मंजिल है सेकंड फ्लोर, इसका नाम है साथियों सुख महल। तीसरी मंजिल यानी थर्ड फ्लोर का नाम है रंग महल। इस तीसरी मंजिल का नाम थर्ड फ्लोर है यानी रंग महल। चौथी मंजिल, इसका नाम है शोभा महल। इसका नाम क्या है? शोभा महल। पांचवी मंजिल, इसको हम छवि महल कहेंगे, ये छवि महल है, ठीक है। और छठवीं मंजिल का नाम है साथियों निवास महल, ये निवास महल है छठवीं मंजिल। और 7वीं मंजिल है मुकुट महल, तो ये अपनी 7वीं मंजिल मुकुट महल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, ये अपनी ग्राउंड फ्लोर चंद्र महल, दूसरी आपकी सेकंड फ्लोर है सुख महल, थर्ड फ्लोर है रंग महल, और फोर्थ फ्लोर है शोभा महल, ठीक है। और 5वीं मंजिल यानी 5th फ्लोर कहलाएगी छवि महल, 6वीं मंजिल कहलाएगी निवास महल, और 7वीं मंजिल कहलाएगी मुकुट महल। ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में आने की संभावना रहती है। आगे हम बढ़ते हैं, मुबारक महल। देखिए, आप लोग मैंने बताया था मुबारक महल एक चंद्र पैलेस में है और दूसरा, अब ये मुबारक महल जयपुर का ही है, जो चंद्र महल में बना हुआ है ना, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोबारा से। ओके, इसका निर्माता कौन है? सवाई माधो सिंह सेकंड, जिन्होंने वर्ष 1900 में बनवाया था। इसका संरक्षक कौन था? देखिए, इसका संरक्षक सैमुअल स्विंटन जैकब, इसकी देखरेख में इसका निर्माण हुआ था। इसकी शैली कौन सी है? राजपूत में मुगल शैली में बना हुआ है। इसकी बनावट लकड़ी के जैसी दिखती है और यह महल चंद्र महल में स्थित है। ध्यान रखना, मुबारक महल का चंद्र महल में। तो ये इसकी चर्चा हो गई। ओके, आगे हम बात करते हैं जल महल की। सभी क्लास को नोट करिएगा और एक बार क्लास को जरूर लाइक करें, शेयर करना मत भूलिए साथियों, क्योंकि ये कंटेंट आपको ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला। जल महल की बात करते हैं तो जल महल के निर्माता हैं सवाई जयसिंह, और इस जल महल का पूरा निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। जल महल का निर्माण मानसागर झील के बीच में करवाया गया था। इस झील का निर्माण गर्भावती नदी का जल रोक करके करवाया था। मानसागर झील में किसका पानी आता है? गर्भावती नदी का आता है। तो ये मानसागर झील के बीचों बीच बना हुआ है जल महल। सवाई जयसिंह ने जल महलों का निर्माण अश्वमेध यज्ञ में आए हुए पंडितों के निवास व रानियों के निवास के लिए करवाया था। आप सभी को विदित होगा कि राजस्थान के अंतिम राजपूत शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और इस यज्ञ के पुरोहित कौन थे? पंडुरिक रत्नाकर थे। तो आपको याद रखना है कौन थे वो राजा? सवाई जयसिंह थे। तो ये लाइन लिखी हुई है, देखो, अंतिम राजपूत शासक जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था वो सवाई जयसिंह थे। ओके, अब बात करते हैं हम आगे सामोद महल। ये चौमू के अंदर स्थित है, जयपुर ग्रामीण जिले में। सामोद महल का निर्माण साथियों रावल शो सिंह ने करवाया था, जो पृथ्वीराज सिंह के पुत्र थे। कई कई जगह पर आपको बिहारी दास भी लिखा मिलेगा। सामोद महल के निर्माता किसी किसी किताब में आपको बिहारी दास भी मिलेंगे साथियों, तो ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज़ को। ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी के अंदर है ना साथियों, ये रावल शो सिंह इसका राइट आंसर माना जा रहा है।
सामोद महल वर्तमान में एक होटल के रूप में संचालित है। वर्तमान में इसमें होटल चलती है। इस महल के अंदर एक शीश महल है जिसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। सामोद महल पहाड़ी में रेत के टीलों के मध्य में बना हुआ है। इस पहाड़ी पर वीर हनुमान जी का मंदिर है जिस पर 25 मई 2019 को राजस्थान का चौथा रोपवे लगाया गया था। आपको पता होना चाहिए सामोद महल के बारे में, रोपवे बना हुआ है यहाँ पर। सामोद महल राजस्थानी व हरियाणवी गानों की शूटिंग का केंद्र माना जाता है। इस महल में एक अन्य सुल्तान महल बना हुआ है जो पशु पक्षियों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? तो ये हो गया आपका सामोद महल। अब हम बात करते हैं अल्बर्ट हॉल की। अल्बर्ट हॉल जयपुर में स्थित है। इसका निर्माता कौन है? राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड ने इसको अकाल राहत कार्यों के दौरान बनवाया था इसको। इस अल्बर्ट हॉल की नींव किसने रखी थी? प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट ने रखी थी। जब वो जयपुर आए थे, कब आए थे? 6 फरवरी 1876 को आए थे। तो प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट ने ही इसकी नींव रखी थी। और इस अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार कौन है साथियों? सैमुअल स्विंटन जैकब हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब अल्बर्ट हॉल में जो मिस्त्री थे, शिल्पकार थे, वो कौन थे? तारा व चंदर, ये इसके शिल्पकार थे। इसकी शैली है इंडो सौरसेनिक शैली में ये बना हुआ है। इसका उद्घाटन कब हुआ था साथियों? 1887 में माधो सिंह के शासनकाल में हमारे एजेंट टू गवर्नर जनरल ब्रैडफोर्ड के हाथों से किया गया था। ध्यान रखना, राजस्थान के एजीजी थे ये ब्रैडफोर्ड, और इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। कब किया था? 1887 में। उस समय राजा कौन थे? माधो सिंह। ध्यान रखेंगे आप लोग इसको, माधो सिंह सेकंड थे। यह राजस्थान का प्रथम संग्रहालय बना हुआ है। इसको राजस्थान का प्रथम संग्रहालय भी कहते हैं साथियों। इसको संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। अल्बर्ट हॉल रामनिवास गार्डन जो है रामबाग जो है साथियों, उस रामबाग के बीचों बीच बना हुआ है। और रामबाग का निर्माण 1868 ईस्वी में महाराजा राम सिंह सेकंड ने करवाया था। और इस रामबाग को जयपुर की हृदय स्थली भी कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा? रट्टा मारना है सीधा आपको और इसको लिख लेना है। आगे हम बात करते हैं सिसोदिया रानी का महल। यह जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1728 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने करवाया था। जयसिंह ने अपनी पत्नी चंद्रा कंवर के लिए इसको बनवाया था। चंद्रा कंवर कौन थी साथियों? ये मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी और सवाई जयसिंह की पत्नी थी। चंद्रा कंवर ने इसी महल में माधो सिंह को जन्म दिया था। ध्यान रखेंगे आप लोग, माधो सिंह प्रथम को जन्म दिया था इन्होंने। आगे बात करते हैं एक जैसे 9 महल। बताओ, एक जैसे 9 महल कहाँ स्थित हैं? जयपुर में। किस किले में है? नाहरगढ़ के किले में है। एक जैसे 9 महल किसने बनवाए थे? माधो सिंह ने बनवाए थे। ठीक है भाई, माधो सिंह सेकंड ने बनवाए थे। अपनी 9 पासवान दासी रानियों के लिए इनका निर्माण करवाया था। और ये एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। और ये किस शैली में बने हुए हैं? विक्टोरिया शैली में बने हुए हैं। राइट रखेंगे, आंसर आपको याद होना चाहिए। अब इन एक जैसे 9 महलों के नाम क्या क्या है ये भी आपको याद रखना है। पहला है सुख महल, दूसरा है बसंत महल, तीसरा है खुश महल, चौथा है ललित महल, पांचवा है जवाहर महल, छठवां है आनंद महल, सातवां है प्रकाश महल, आठवां है लक्ष्मी महल और 9वां है चांद महल। तो ये आपके एक जैसे 9 महलों के नाम याद रखने हैं आपको। आगे हम बात करते हैं खेतड़ी महल। लो भाई, खेतड़ी महल आ गया। ठीक है, खेतड़ी महल ये नीम का थाना ज़िले में स्थित है। झुंझुनू नहीं करना है आपको, नीम का थाना करना है 50 जिलों के अकॉर्डिंग। इसका निर्माता भूपाल सिंह है और इसको 1760 में बनवाया था। इसके उपनाम आपको याद रखने। इस खेतड़ी महल को हम शेखावाटी का हवा महल कहते हैं, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं, राजस्थान का भूल भुलैया महल भी कहते हैं। ओके, अब इस खेतड़ी महल के बारे में जानकारी और इस खेतड़ी महल का निर्माण ग्रीष्मकालीन निवास के लिए करवाया गया था। खेतड़ी महल की छत लकड़ी से बनी हुई है। खेतड़ी महल में अजीत सिंह के काल में स्वामी विवेकानंद ने अपने उपदेश दिए थे। नोट कीजिएगा आप लोग इस चीज़ को। स्वामी विवेकानंद आए थे यहाँ पर अजीत सिंह के शासनकाल में और उन्होंने इस खेतड़ी महल में अपने उपदेश दिए थे। प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं मोती डूंगरी महल। ये कहाँ है? जयपुर में है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। ये महल मोती डूंगरी पहाड़ी पर स्थित है।
इन महलों का निर्माण मानसिंह द्वितीय की पत्नी, मानसिंह द्वितीय कौन थे साथियों, जो एकीकरण के समय शासक थे हमारे, वही मानसिंह की बात कर रहे हैं, जो राजस्थान के राजप्रमुख रह चुके हैं। उनकी पत्नी थी गायत्री देवी, उन्होंने अपने निवास के लिए इनका निर्माण करवाया था। आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है। देखो, मोती डूंगरी महल जयपुर में है, लेकिन मोती महल पूछिए तो जोधपुर में है, जिसका निर्माण महाराजा सूर सिंह ने करवाया था। हो गया कंफ्यूज, क्लियर? ऐसे होनी चाहिए पढ़ाई कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। आगे बात करते हैं सुनहरी कोठी टोंक। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक जिले में। इसका निर्माता कौन है? नवाब वजीउद्दौला। कौन है? नवाब वजीउद्दौला। परंतु इसका पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम अली खान ने करवाया था पूरा निर्माण। इसकी पहली मंजिल का निर्माण करवाया था नवाब वजीउद्दौला ने करवाया था। सुनहरी कोठी का प्राचीन नाम क्या है? जरनेगार है, ध्यान रखेंगे। यह कांच व सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी की छत जो है सोने से निर्मित है और इसमें एक शीश महल बना हुआ है। सोने से निर्मित का मतलब इस पर जो छत बनी हुई है उस पर सोने का लेप चढ़ा हुआ है, प्योर सोने से नहीं है, ध्यान रखना आप लोग। सुनहरी कोठी में एक मुबारक महल बना हुआ है जिसका निर्माता नवाब वजीउद्दौला है। मुबारक महल में बकरा ईद के दिन ऊँट की बलि दी जाती थी, परंतु वर्तमान में सरकार ने इसको बंद कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया। सबसे पहले ऊँट की बलि 1817 ईस्वी में अमीर उद्दौला के काल में दी गई थी। ठीक है, पहली बलि कब दी गई थी? 1817 में। अब हम बात करते हैं, आगे आते हैं उम्मेद भवन जोधपुर। ठीक है, इसको हम छित्र पैलेस के नाम से भी जानते हैं। ओके, छित्र पैलेस उम्मेद भवन को कहते हैं। इसका निर्माता कौन है? उम्मेद सिंह, जिसने 1928 से लेकर 1940 के मध्य बनवाया था। इसके वास्तुकार याद रखने हैं उम्मेद भवन के लांचेस्टर एवं सैमुअल स्विंटन जैकब हैं। इसमें कुल 347 कमरे हैं और यह भारत का सबसे बड़ा रेजिडेंसी पैलेस है, मतलब रहवासी किला है। ओके, इसमें जनता बहुत रहती है। यह महल यूनानी तथा गौथिक शैली में बना हुआ है। इस महल को 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग में तो राज परिवार रहता है, दूसरे भाग में घड़ियों का संग्रहालय है और तीसरे हिस्से में चलती है एक होटल, ध्यान रखना, उम्मेद भवन में। अगला है हमारा अजीत भवन पैलेस। कौन सा है? अजीत भवन पैलेस जोधपुर जिले में है। इसका निर्माण मारवाड़ के प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? अजीत सिंह ने, ध्यान रखेंगे। अगला है राय का बाग महल। राय का बाग पैलेस जोधपुर में है। अब आपको राय का बाग से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है और बच्चे गलत करके आते हैं अक्सर। राय का बाग जोधपुर से संबंधित मैं बता रहा हूँ एक चीज़। इसका निर्माण तो करवाया था जसवंत सिंह प्रथम ने, की पत्नी जसवंत दे ने करवाया था। निर्माण किसके काल में हुआ था? जसवंत सिंह प्रथम के काल में। परंतु यहाँ पर इस राय का बाग पैलेस में स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे उपदेश देने के लिए सन 1683 में, और उस समय पर शासक कौन थे? जसवंत सिंह द्वितीय थे। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। इस महल, ये जो राय का बाग पैलेस है, इसका निर्माण तो हुआ था जसवंत सिंह प्रथम के काल में, उसकी पत्नी ने करवाया था। अगर आपकी पत्नी का नाम नहीं दे ऑप्शन में तो जसवंत सिंह प्रथम करके आएंगे निर्माता में। परंतु राय का बाग पैलेस के अंदर जो उपदेश दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1683 ईस्वी में, वो 1683 ईस्वी के समय पर यहाँ इस मारवाड़ के या जोधपुर रियासत के शासक कौन थे? जसवंत सिंह द्वितीय थे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं एक थंबा महल। एक थंबा महल और एक थंबिया महल। देखो भाई, नाम कैसे अजीब है। मैंने इसी वजह से ये नोट्स बनाए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। एक थंबा महल मंडोर जोधपुर में है, ध्यान रखेंगे, और एक थंबिया महल पूछिए तो डूंगरपुर जिले में है ना। तो एक थंबा महल मंडोर जोधपुर, इसका निर्माण अजीत सिंह ने 1715 ईस्वी में करवाया था। इसे हम प्रेरी मीनार के नाम से भी जानते हैं। इस महल को पत्थर की जालियों का महल भी कहते हैं क्योंकि यह खादू के पत्थरों से बना हुआ है। और एक थंबिया जो महल है साथियों डूंगरपुर में है, इसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। कहाँ पर? गैप सागर झील के किनारे उदय विलास महल में करवाया था। अब आपको याद रखना है, एक पॉइंट बनता है यहाँ से, गैप सागर झील पूछे तो डूंगरपुर, ठीक है, और गैप सागर
तो बूंदी, ध्यान रखना। गैप सागर झील या बांध, गैप सागर पूछे तो बूंदी और गैप सागर पूछिए तो डूंगरपुर। यही तो अंतर है, एक तो है पे पतंग और एक बेबकरी, बस इन दोनों का अंतर है। पे पतंग आएगा तो डूंगरपुर गैप, और गैप पूछे तो बूंदी, है ना। समझ में आना चाहिए ना अच्छे से। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फिर से जग मंदिर पैलेस उदयपुर से लेकर के आगे तक के महलों के बारे में। तब तक के लिए आप क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अच्छा लगे तो नोट्स बनाओ और अपनी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके इसका रिवीजन लगातार करते रहिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको एग्ज़ाम आप जो क्लास आती है ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।